Hello everyone. Hi Gitanjali. Hi Aditya bhai, how are you? आज हमारे साथ बहुत ख़ास गेस्ट हैं, रेनू मिश्रा जी, जो एक इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश की टीचर हैं और टैरो कार्ड रीडर भी हैं, और इसके साथ एक बहुत अच्छी पोएट हैं हिंदी की। शी हैज़ जस्ट जॉइंड अस। मैं उनको आई विल जस्ट पैच हर इन। नमस्कार आदित्य जी, सॉरी आलोक जी, नमस्कार। नमस्कार रेनू जी, हाउ आर यू? आई एम वेरी फाइन, आप कैसे हैं? मैं एकदम अच्छा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। नहीं नहीं, बल्कि थैंक यू मुझे बोलना चाहिए कि आपने मुझे मौका दिया। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, बड़ी खुशकिस्मती है कि आपने ज्वाइन किया। थैंक एंड यू। हाउ आर यू? हाउ इज एवरीवन इन योर फैमिली अराउंड यू? सब ठीक है, एवरीवन इज गुड, एवरीवन इज फाइन, एंड जस्ट लाइफ इज जस्ट गोइंग ऑन लाइक दैट। जैसे ही मतलब ओके। जिंदगी बस चल रही है, कोविड से बस बचे रहे। हाँ जी जी जी। तो हाँ। अभी कहाँ पर हैं आप? दिल्ली में हैं या कहाँ पर हैं? हाँ जी, क्या बोला आपने? सॉरी। मैं पूछ रहा हूँ कि अभी आप कहाँ पर हैं? दिल्ली में हैं, मुंबई में दिल्ली हैं, में, कहाँ हैं? मैं दिल्ली में ही हूँ। दिल्ली अच्छा, दिल्ली में में। आई लिव इन मयूर विहार एरिया। ओके ओके ओके। दिल्ली में तो काफी केसेस अभी हाँ, हमारी बढ़ रहे हैं। सोसाइटी में भी काफी केसेस आ गए हैं। ओके। काफी केसेस जी। आए हैं 2-3 दिन पहले भी। तो ठीक अच्छा। है। सेफ रहना है, जिंदा रहना है। सच बात है। सच बात है, पॉजिटिव रहना है। सबसे बड़ी बात यह है कि वी हैव टू बी पॉजिटिव एंड बी, है ना? एकदम। कितना डर के रहेंगे, ठीक है, सावधानी बरतनी है, हाँ, सावधानी से रहना है। सावधानी। हाँ, बस एकदम सही बोल रहे हैं, सावधानी बरत के रहना है जी और रहना है बस। जी। हाँ, जी। थोड़ा सा और जानना चाहूंगा आपके बारे में। मैंने आपसे वैसे गुफ्तगू की मैसेज पे। मैंने कहा कि मैं अब थोड़ा सा आपके बारे में जानूं कि क्या करते हैं आप और किस तरह की राइटिंग करते हैं। अच्छा। मैं क्योंकि ऑडियंस मुझे नहीं जानती है तो मैं बता जी देती हूँ स्टार्टिंग से ही कि मेरा नाम रेनू मिश्रा है। और प्रोफेशनली मैं एक आइल्स ट्रेनर हूँ, स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर हूँ। और टाइम टाइम पास तो नहीं बोलूंगी, बट ऐसे ही एज अ हॉबी मैंने टैरो कार्ड रीडिंग का कोर्स किया था, तो उसी वक्त से मैं टैरो कार्ड रीडर भी बन गई हूँ, बट दैट इज माय हॉबी। एंड जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जो मेरे दिल के करीब है, वो है मेरा समाज सेवा का कार्य। और मैं एक ओके संस्था है संकल्प, जिससे मैं जुड़ी हुई हूँ। कितने साल हो गए, 1998 में वो बनी थी, तभी से जुड़ी हूँ। और 2006 से तो उसमें प्रॉपर फुल फ्लेज जुड़ी हूँ। और अभी ओके। मैं जनरल सेक्रेटरी की तरह वहाँ पे काम करती हूँ, बट जनरल सेक्रेटरी से ज़्यादा आई वर्क एज अ वॉलंटियर। मैं खुद या स्लम एरियाज में, मैंने यहाँ पे बच्चों को अडॉप्ट किया है, वहाँ पे मैं जाके उस स्लम एरिया में खुद बच्चों को स्पोकन इंग्लिश पढ़ाती हूँ। और बाकी सब्जेक्ट्स भी, अगर उनको कोई दिक्कत होती है तो सब पढ़ाती हूँ मैं। पहले तो रोज जाती थी वहां पर 1 घंटा, शाम को 5 से 6। बट जी। इधर कोविड के चलते अब थोड़ा सा कम जा रहे हैं।
ओके, वंडरफुल वंडरफुल। तो बस और राइटिंग का सिलसिला कैसा चल रहा है आपका? किस तरह की पोएट्री लिखते हैं आप? राइटिंग मैं फर्स्ट अपनी पोएम मैंने लिखी थी जब मैं 12th में थी, स्कूल में। अच्छा। तो जी। हाँ, कोई पोइट्री राइटिंग कंपटीशन था, तो उसके लिए मुझे लिखना था। तो दैट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, एंड व्हेन आई रीड इट नाउ, देन आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, ये मैंने लिखा था। तो मतलब ठीक था बचपन के जी हिसाब से। 12th में जी आपको अकल नहीं होती, बट देन आई स्टार्टेड राइटिंग थोड़ा बहुत, एंड आफ्टर व्हाइल आई हैड माय किड्स, बच्चे हुए, ये हुए, तो सब चीजें छूट गई, सब कुछ छूट गया। और जो हमारा मेरी पहली प्रायोरिटी थी वो फिर बच्चे बन गए। तो फिर जी उसके बाद मैं दोबारा से उस चीज को से मैंने उसको दोबारा जी। से पिकअप किया फिर। ओके तो ओके। बस अब वैसे कुछ हाँ, मतलब वैसे फेसबुक पे लिख देती हूँ, कुछ थोड़ा इधर उधर न्यूज़पेपर्स में या मैगजीन्स में, बस ज्यादा नहीं। वाओ। तो आई एम वेरी ईगर टू हियर योर पोएम्स नाउ। बहुत तारीफ सुनी है आपकी मैंने ये आदित्य से। पोएम्स का क्या है या राइटअप्स का क्या है, मतलब वो दे आर जस्ट वर्ड्स। और एक वो जो कहते नहीं है कि जो कह दिया, जो मुंह से बोल दिया, जो कह दिया, वो सिर्फ शब्द थे। और जो नहीं कह सके वो अनुभूति थी। अनुभूति थी। And- जी। और जो कहना है फिर भी नहीं कह सकते, वो मर्यादा है। चाहे अद्भुत। गुस्से में वाह। हो या प्रेम में हो, तो जी। कुछ चीजें होती हैं कि हम बोल देते हैं, तो वो तो शब्द हैं। और कई बार होता है कि कुछ चीजें बस मन में होती हैं, आप बोलना चाहते हैं मगर नहीं बोल पाते हैं, तो वो बस अनुभूति की चीज है कि आप महसूस कर सकते हैं, शब्द नहीं है आपके पास। और कई बार होता है कि मुंह में बहुत सारे शब्द हैं, बोलना चाहते हैं, नहीं बोल सकते, तो आपकी लेकिन नहीं मर्यादा है बोल। कि आप। जी 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 जी। जी वही है। बिल्कुल सच बात है, सच तो बात हाँ, अब लोगों को कैसा अच्छा लगेगा। समटाइम्स आई राइट रोमांटिक पोइट्रीज, है। जी। और कभी कभी बहुत सैड भी लिख देती हूँ। तो मैं, अच्छा, एक मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, श्योर और श्योर। उसका मतलब मैं डिस्कस करना चाहूंगी, क्योंकि वो मैंने जब लिखा था और मैंने कई लोगों से पूछा कि ये क्या, कैसा है ये, इसका क्या मतलब समझ में आता है, तो लोगों ने जो मुझे मतलब अर्थ समझाए, वो मतलब इतने मतलब अलग थे मेरी सोच से। तो इसलिए मैं जानना चाहूंगी, तो चलिए आपको मैं जी बताती हूँ पहले, ठीक है? जी हाँ, जी। ध्यान से इस सुनिएगा बात इसको। बिल्कुल। से मुद्दतों से पाने की ख्वाहिश से ज्यादा अपना बनाने की तमन्ना की तलाश थी। वाह उसे खो देने की डर की आरज़ू थी। बस ये वाह वाह वाह। है। तो हाँ, अब आप बताइए, मतलब जैसे, या मैं ही बता देती हूँ, आप जैसा बोलेंगे। आप गेस करना चाहेंगे तो आप करिए। आप बताइए। इट्स बेटर बिकॉज You're इट इज playing योर क्रिएशन, सो नहीं नहीं, आई एम नॉट प्लेइंग सेफ। लेकिन पता है क्या, बीइंग अ राइटर हाँ, माई सेल्फ, आई नो ये अपने अर्थ कि होते हैं। हाँ, हाँ तो जी जी जी। तो ये एक मतलब नारी के मन की या एक औरत के मन की जैसे अभिलाषा या इच्छा है, कि जी मतलब आप, बहुत सारे लोग किसी भी लड़की के जीवन में आते हैं, मैं सुनती रहती हूँ, जैसे एनजीओ का काम ऐसा है। और वैसे भी आप इतने लोगों से मिलते हैं कि जी आपको बातें सुनाई पड़ती हैं कि वो मिला, उसने ये बोला, ये किया, वो हुआ। तो उस पे था कि एक औरत के, लड़की के मन में मतलब क्या इच्छा होती है, कि उससे मुद्दतों से सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, कि मतलब उसे कोई सिर्फ पाना ना चाहे, उसे अपना बनाने की तमन्ना की तलाश है। वाह। उस लड़की को है कि मतलब उसको तलाश है कि कोई मुझे अपना बनाने को बोले। पाने के लिए तो सब आते हैं। और सच में। दूसरे कि हाँ, कोई ऐसा जो उसको, जिसके दिल में उसको खो देने की डर हो। हम्म। तो शी वांट समवन, उसे मुद्दतों से पाने की ख्वाहिश से ज्यादा अपना बनाने की तमन्ना की तलाश थी। उसे खो देने की डर की आरज़ू थी। तो बस ये छोटा सा वाह थोड़ा वाह। कंफ्यूजिंग है। तो बट अच्छा, बहुत पहले मल्टीफेटेड है। इसके बहुत सारे जो हैं हम मतलब निकाल सकते हैं, एंड दैट्स हाँ, द बेस्ट थिंग अबाउट इट। या देखिए, परसेप्शन अपना अपना होता है। जी अब
अपनी अपनी सोच है कि जी आपको वो मटका दिख रहा है, मुझे वो लग रहा है अरे ठंडा पानी है वो। ठंडा पानी है, हमारी सच बात। जरूरत और हमारी इच्छा, हमारी सोच, उस पे हमको चीजें दिखती हैं, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। वेरी ट्रू, वेरी तो ट्रू। एक और अभी छोटे छोटे से ही सुनाऊंगी क्योंकि जरूर ऑडियंस जरूर जरूर। लंबे भी नहीं 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 करते। नहीं, नहीं। हमारी ऑडियंस बहुत पेशेंट है, आराम से सुनती है। ठीक है। मोर एंड मोर पीपल आर ज्वाइनिंग इन एंड दे आर सेइंग बहुत सुंदर एंड एवरीथिंग, यू आर गेटिंग कॉम्प्लीमेंट्स ऑन योर पोएम्स। या थैंक यू। हाँ, तो ये भी वही, दे आर जस्ट 4 लाइन्स। श्योर। खींचती है मुझे कोई कशिश उसकी तरफ, खींचती है मुझे कोई कशिश उसकी तरफ, वरना मैं बहुत बार मिला हूँ आखिरी बार उससे। वाह वाह वाह, तो ब्यूटीफुल। हाँ, थैंक यू सो मच। अभी मैं आपको आई डोंट नो, कुछ मैं अच्छा सा ढूंढती हूँ। श्योर। अभी रिसेंटली मैंने एक लिखा है, इट्स वेरी रिसेंटली, जस्ट अ फ्यू डेज बैक, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि आप हंस रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, और आपको लोग देखते हैं। कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि बता नहीं सकते, बट हम दुखी हैं, चलिए ठीक है, बट जी आपसे मिलेंगे तो हम खुश हैं, हंस रहे हैं, पीपल से अरे आप तो बड़ी खुश हैं, तो वो आपकी हंसी के पीछे की चीजें नहीं देख पाते हैं। तो वो मेरे मन में कहीं चल रहा था, तो उसके ऊपर मैंने लिखा। जी जी जी। आई होप वो इट इज बीच में मेरे क्लियर। ख्याल से देयर वाज सम नेट प्रॉब्लम। हाँ, नाउ नाउ इट्स फाइन। हाँ हाँ, बीच में वो अलार्म बज गया फोन में। ओके, तो अच्छा इसलिए, अच्छा, ठीक। तो चलिए शुरू या, करें अब, क्लियर है? क्या, जरूर, इरशाद। तो कविता का शीर्षक है अधूरापन। अधूरा। अ, अधूरी है मुस्कान कहीं, तो अधूरी है जिंदगी कहीं, खिलखिलाती हंसी में दबी है कहीं आह कोई, इस शोक चेहरे की चमक में भी छिपे हैं दर्द कई, आंखों में लगे काजल मिटे हैं आंसुओं से बहुत बार कहीं, तो रंगीन लिबासों में लिपटा भी बेरंग है कोई, खुशी की चमक से दमकता है चेहरा कोई, शायद आंसुओं से धोता है इन्हें हर रोज कोई, उम्मीदी सी आंखें कवि की प्रेरणा है कहीं, तो रात भर इन्हीं आंखों में कटती है कहीं, हर खुशी चाहे दिखती हो पूरी, पर अधूरी है अंदर कहीं ना कहीं। वाह 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 वाह, आई बहुत होप सभी सुंदर। को पसंद आए। नहीं नहीं नहीं, बहुत बहुत ही अच्छा और बहुत ही डीप मीनिंग। वेरी नाइस। थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग एंड आई एम ग्लैड, क्योंकि आजकल मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई इतनी मतलब थोड़ी बोरिंग चीजें हैं, जहाँ ये हिप हॉप और रैप का जमाना है, तो उसमें अगर कोई अप्रिशिएट करता है तो बहुत बड़ी बात है। कोई सुनना नहीं चाहता आपको तो मैं, मेरा इनिशिएटिव ही है कि मैं जो है, जो भी हमारी पोएट्स की एक कम्युनिटी है, उनको सबको जोड़ूं साथ में, और हम एक दूसरे के साथ अपनी पोएम्स को शेयर करें, अपनी आर्ट को शेयर करें, अपने ख्याल एक दूसरे के सामने रखें, हाँ ताकि ये चीज़ और आगे बढ़े, और लोग और खुल के बाहर आए। जो लोग लिखते तो हैं कहीं बंद कमरों में, और मैं भी ऐसे ही हूँ, मैं भी ऐसे ही हाँ लिखता था, और मैं भी ऐसे ही सोचता था कि पता नहीं लोगों को अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, और मेरे को शेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर जब मैंने शेयर करना शुरू करा, जब वो अप्रिसिएशन मिलनी शुरू हुई, जब लोगों ने बोला मुझे कि नहीं आपको करना चाहिए, मोटिवेशन मिली, तो शायद तो मैं थोड़ा बहुत जो भी कर पाया हूँ राइटिंग में अपनी कर पाया। तो मुझे लगता है हाँ कि वी मस्ट डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ताकि लोग हाँ और हाँ, भी आए और जी। एक प्लेटफॉर्म भी जरूरी है लिखने वालों के लिए, और सुनने वालों के लिए भी जरूरी है कि जी, अगर आप ऐसी चीजों से एकदम ही हट जाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा वो क्या है। तो सच कम बात, से कम सच। एक ऑप्शन तो रहेगा कि चूज कर सकें कि आज चलो कोई कविता पढ़ लेते हैं। फैक्ट है, सच बात है, सच बात, क्योंकि लोगों को असली मायने में पता भी नहीं है कि अच्छा कंटेंट होता क्या है। बहुत से लोग जो है ना उस चीज से अनजान है। हाँ, तो एकदम सही, हाँ, तो एकदम सही। क्योंकि माहौल ही ऐसा है कि, और जिस तरह की चीजें आ रही हैं सामने,
तो वो बहुत ही मीडियोकर चीजें आ रही हैं सामने, तो लोग सोचते हैं कि हाँ यही अच्छा है, लेकिन जब उन्हें सच में अच्छा दिखता है तो फिर वो हैरान होते हैं कि अरे ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी होता है। तो जी मुझे लगता है कि ये चीजें सामने आनी चाहिए, जो ट्रू आर्ट है, जो असली जमीन से जुड़ी हुई चीजें हैं, वो भी बाहर आनी चाहिए। जी। और जिसमें एफर्ट लगता है, जो दिल से लिखी जाती हैं चीजें, वो सामने आए तो। हम्म, जी। इनमें फीलिंग्स होती हैं। तो अभी मैं देख रही जी। हूँ कि जैसे दो महिलाएं जुड़ी हुई हैं तो मैं एक औरतों के ऊपर ही कुछ कहना चाहूंगी, नारी के ऊपर, कि औरतों के मतलब मन में क्या होता है। तो कभी बोल नहीं पाती हैं, बट तो ये वही है, उन्हीं लोगों के लिए है ये। कविता का शीर्षक है नारी के मन की बात। जी मेरी इरशाद। कहानी, हाँ मतलब ये हर औरत से रिलेटेड है, हर औरत जी। जिसको सुनेगी शायद रिलेट कर पाएगी। जी। नारी के मन की बात, हाँ। जी। मेरी कहानी भी कुछ अजीब है, भावनाओं के झूले पर झूला झूलती रहती हूँ खुद ही। खुश हो लेती हूँ कभी तो रो लेती हूँ कभी खुद ही। कभी टूट के बिखर जाती हूँ तो कभी खुद को समेट कर जोड़ लेती हूँ खुद ही। कभी परेशान हो झल्ला जाती हूँ तो कभी खुद को ही समझाकर शांत कर देती हूँ खुद ही। कभी निराशा के अनंत सागर में डूब जाती हूँ तो कभी आशाओं की लहरों पर तैर कर ऊपर आ जाती हूँ खुद ही। कभी उदास हो बैठ जाती हूँ अकेली तो कभी खुश हो सब में खुशियां बांटने लगती हूँ खुद ही। कभी किसी और की आंखों में अपना चेहरा देख कर मुस्कुराना चाहती हूँ तो कभी सजकर शीशे में खुद को ही देखकर इतराती हूँ खुद ही। हाँ। कभी किसी के मनाने की आस में रूठ जाती हूँ तो कभी मना लेती हूँ खुद को खुद ही। कभी लगता है कितनी अकेली हूँ मैं तो कभी लगता है काफी हूँ खुद के लिए मैं खुद ही। जिंदगी इस तरह जी लेती हूँ तुझे कि तेरी सारी कमी पूरी कर लेती हूँ खुद ही। वाह। आई होप बहुत females will खूब। be able to relate to this. Yeah. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी नाइस। हाँ, हाँ, नहीं अच्छा है, आपको अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जी जी होता तो जी। काफी कुछ है सुनाने के लिए, बट उसमें से नहीं, सेलेक्ट आपको करना पड़ता कॉम्प्लीमेंट्स है। हो रहे हैं। जी, हाँ, श्रुति और ऑसम स्वीटहार्ट, सिप्ला प्लास्ट इज सेइंग नाइस। हाँ, लोगों को थैंक पता यू वेरी मच। है। जी। आई सॉ हर मैसेज बट दैट एक टाइम नारी के ऊपर रिप्लाई। एक मैं भी सुनाना चाहूंगा, हाँ हाँ, क्योंकि मैं जरूर भी जरूर। नारी के ऊपर मैं भी काफी कुछ लिखता हूँ, अगर आप इजाजत दें तो। नारी पर तो कितना भी कुछ लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, जितना भी और लिखा जाए उतना कम है। सबमिट करते हैं लोग। जी 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 जी। दो एक किताब, दो कविताएं हैं। पहले जो पहली कविता है उसका शीर्षक नारी है। नारी। ऑल्दो इट कवर्स एवरीथिंग, मैं आपको पता चलेगा कि और बहुत छोटा सा है, बट जब एंड होगा तो आपको पता चलेगा कि ये कहाँ जा जी रहा जी है और ये जी। वेयर दिस इज कनेक्टिंग। हाँ जी। सो, न शर्म न लाज खुद की हस्ती से, हम्म न शर्म न लाज खुद की हस्ती से, न कोई डर ना समझो की बस्ती से, न घृणा खुद से न भय पीड़ा से, न घृणा खुद से न भय पीड़ा से, मैं सृष्टि हूँ, मैं जननी हूँ, मैं प्रमाण हूँ ईश्वर के होने का, मुझे गर्व है नारी होने का। वाह। मैं ही गंगा, मैं ही गंगा, मैं ही जमुना, मैं पवित्रता की मूरत हूँ, मैं ही दुर्गा, मैं ही शक्ति की सूरत हूँ। महा से कैसे लज्जा, महा मतलब महावारी, महा से कैसी लज्जा जो कारण है मेरे माँ होने का, मुझे गर्व है नारी होने का, मुझे गर्व है नारी होने का। बहुत अच्छा है। थैंक वही यू। है कि थैंक यू। औरत अपने आप में बहुत सफिशिएंट और बहुत स्ट्रांग है,
और जी, लोग अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं। जब जरूरत बिल्कुल पड़ती सच है तो बात आदमी से भी ज्यादा स्ट्रांग होती हैं औरतें। सच बात है, सच बात है। एनी डे शी इज स्ट्रॉन्गर देन मैन। और इसी इसी को कंटिन्यू करते हुए मैंने लिखा था, ये दूसरी पोयम है कि हाँ हाँ। बेइंतहा बेइंतहा बेपरवाह, बेन। हम्म, बेइंतहा बेपरवाह बेशुमार खूबसूरत है। वो नारी है, वो हर रूप में खूबसूरत है। वाह। मोहब्बत लामहदूद ममता की मुहूर्त है। मोहब्बत लामहदूद मतलब इमेजरेबल प्यार, जिसका कोई जिसकी कोई सीमा नहीं है, उतना प्यार। हम्म, तो मोहब्बत लामहदूद ममता की मूरत है। वो नारी है, वो हर रूप में खूबसूरत है। वो माँ है, बेटी है, बहन, सहेली है। वो माँ है, बेटी है, बहन, सहेली है। वो जितनी सुलझी है, उतनी ही पहेली है। वाह। वो काफी है सुंदर। जिसकी हर वो है जिसकी हर घर में जरूरत है। वो नारी है, वो हर रूप में खूबसूरत। बहुत बहुत उम्दा, थैंक यू। बेहद उम्दा कविता, जिसको पढ़ के दिल खुश हो जाए और आपको और स्ट्रांग फील होता है। जैसे अगर एक नारी होने के नाते, एक जी, औरत होने के नाते जब मैंने सुनी तो मेरे को अंदर से और पावरफुल फील हुआ। मतलब दिस इज समथिंग थैंक व्हिच यू। इज गिविंग पावर टू अस। यस, यस, तो दिस दैट्स अ वाज वेरी बिग वंडरफुल। कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। या अगर किसी, इवन इफ दिस मेक्स one person smile or one person feel proud of being a woman, so this serves the purpose for me. Exactly, exactly. And right now it served the purpose. I am feeling proud of myself. Thank you so जो much. जो सुनेगी उनको भी प्राउड फील होगा। बहुत बहुत ही अच्छी है। Thank you. Thank you. तो अब क्या सुनाया आपको? आप सुनाएं, जा हम इतना अच्छा सुना रहे हैं, आप जो भी सुना रहे पता नहीं अच्छा है या बुरा, वो तो बाद में पता चलेगा रिव्यू हैं। बट चलिए। एक है, छोटी सी कविता है। Sure. इंतजार इंतजार। वो जी, कई बार होता है कि हमारे हस्बैंड बाहर गए होते हैं और उनका वेट कर रहे होते हैं कि वो कब आएंगे, या वो आ रहे हैं बोलते मैं पहुंच रहा हूँ। तो ये उस जी, मोमेंट के लिए डेडिकेटेड है ये। जी, इंतजार। कविता का शीर्षक है इंतजार। जी। दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं, कोई अपना आने को है। नजरें रह रह कर रास्ते पर जा रही हैं, कोई दिल के करीब आने को है। अरमान जग रहे हैं अंगड़ाइयां ले लेकर, कि कोई कोई नजदीक आने को है। हवा भी बहने लगी है उलझी लटों को छूकर, कि कोई उंगलियां इनको सुलझाने आने को है। दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं, कोई अपना आने को कोई है। अपने को आने को, वाह। नहीं, ठीक है। मुझे पूरा याद आ गया था इसलिए। तो अच्छा, आप कुछ आर्टिकल्स वगैरह भी लिखते हैं या लेख भी लिखते हैं, या सिर्फ कविताएं ही लिखते हैं आप? प्रोफेशनली तो मैं एक फिल्म मेकर हूँ और एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल हूँ। आई मेक एड फिल्म्स। एड फिल्म। I I make television serials. I have produced many television serials, and I produce many music videos. And yeah, so I write for films and ad films and advertising. And apart from that, I have published my own book, poetry book, last year, and the second book is coming very soon. Hindi poetry book. तो ये है। Nice. So again, you made me feel proud because I'm talking to such a talented No, person. no, no, no. Made me feel proud Not again. at all. Yes. Not at all. Not at all. So आप पढ़ेंगे या जी, मैं एक सुनाता हूँ आपको। बताइए? जस्ट गिव मी वन। हाँ जी। आप किस तरह की पोएम सुनना चाहेंगे? बिकॉज आई
write a little dark poems also. I write poems on life also. What kind of poetry would you like to? I would like to listen to something dark because Something dark. romantic, sad, दूसरे तरह की तो मैं भी लिख लेती हूँ, but I would really like to listen to something dark. चल, मैं कोशिश करता हूँ. हम्म. 2-3 पोएम सुनाता हूँ आपको डार्क में. जी जी अ, जी. ये पोएम है, इसका शीर्षक है उम्मीद का बुलबुला. अच्छा. उम्मीद का बुलबुला है जो फूट गया. तो उम्मीद का बुलबुला फूट गया, कांच का था सपना टूट गया. उम्मीद का बुलबुला फूट गया, कांच का था सपना टूट गया. कुछ तो था याद नहीं आता, जाने क्या था जो मेरा छूट गया. हर मुमकिन की कोशिश मनाने की, हर मुमकिन की कोशिश मनाने की, क्या हुई खता, तू क्यों मुझसे रूठ गया. एक आशियाना था चंद हसरतों का, एक आशियाना था चंद हसरतों का, मेरी ख्वाहिशें तभी कोई लूट गया. उम्मीद का बुलबुला फूट गया, कांच का था सपना टूट गया. वाह वाह. थैंक यू. बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा. थैंक यू. बहुत deep and meaningful and it was an amazing. उसके बाद में अब मुझे लग रहा है कि मैं कुछ नहीं सुना सकती, वापिस सुनाइए अरे तो. नहीं 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 नहीं, This is the best. This is the best that I have heard. So this is राइट. really nice. It was really एक nice. Really एक और genuine. सुनाना चाहूंगा. थैंक हाँ. यू सो मच. थैंक यू सो मच. हम्म. तो ये मैं रिसेंट टाइम के हिसाब से सुनाता हूँ, ठीक बिकॉज ठीक. हाँ जी. कोरोना है, नेगेटिविटी है, हाँ. लोग पैनिक कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत गलतियां कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत अच्छी चीजें भी कर रहे हैं, कुछ लोग ह्यूमैनिटेरियन भी हैं आपकी तरह, जो लोगों की मदद करते हैं, लोगों को रेस्क्यू करते हैं, लोगों को पढ़ाते हैं, उनकी बेजारी से उनको जो है अच्छी लाइफ दे रहे हैं. सो हम्म. दोनों तरह के लोग हैं. उनको देखकर एक दिन जब मैं कभी निकला अपने घर से और मैंने जब देखा तो क्या देखा, वो सुनाना चाहूंगा. हम्म. इसका उन्वान है आपदा. सड़क पर कल मैंने कई गुनहगार देखे, सड़क पर कल मैंने कई गुनहगार देखे, वबा में टहलते मौत के खरीदार देखे. वबा मतलब पैंडेमिक. सड़क पर कल मैंने कई गुनहगार देखे, वबा में टहलते मौत के खरीदार देखे. फैक्ट्रियां बंद देखी, ठप रोजगार देखे. फैक्ट्रियां बंद देखी, ठप रोजगार देखे. थके टूटे सहमे डरे हुए से पहरेदार देखे. एम्बुलेंस चलाते हुए कुछ आबदार देखे. सांस के कारोबार में चारागर लाचार देखे. चारागर मतलब डॉक्टर्स, और सांस के कारोबार मतलब ऑक्सीजन के कारोबार में, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स कम पड़ रहे हैं. सो एम्बुलेंस चलाते हुए कुछ आबदार देखे, सांस के कारोबार में चारागर लाचार देखे. हकीकत में बदलते हकीकत में बदलते फिल्मी किरदार देखे. हकीकत में बदलते फिल्मी किरदार देखे. कुछ देखे समझदार और कुछ बेकार देखे. बहुत तो अच्छा. घरों में नजरबंद त्योहार देखे. घरों में नजरबंद त्योहार देखे. रद्दी में पड़े नए अखबार देखे. उजड़े हुए तमाम घर बार देखे. खाली पड़े मकान शानदार देखे. खाली पड़े मकान शानदार देखे.
मुंह फेरते हुए रिश्तेदार देखे और फरिश्तों जैसे मददगार देखे। मुंह फेरते हुए रिश्तेदार देखे, फरिश्तों जैसे मददगार देखे। सड़क पर कल मैंने कई गुनहगार देखे, वही गलती दोहराते हुए बार बार देखे। सड़क पर कल मैंने कई गुनहगार देखे। इतना ही है। वेरी नाइस। एकदम आज के हालातों को एकदम से आपने जीवंत कर दिया आंखों के सामने। बहुत अच्छा लिखा है। थैंक वेरी यू। नाइस, ब्यूटीफुल। यू आर एन थैंक यू। अमेजिंग राइटर। नहीं वेरी नाइस। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। या बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू राइट। मैं जो भी कुछ दिल में आता है, जहन में आता है, सोचता हूँ कि उसको उतार दूं, लिख दूं, ताकि वो यहाँ पर हलचल ना मचाए, बाहर कहीं हलचल मचा दे तो मचा दे। क्योंकि अगर आपकी भावनाएं कागज पे हलचल मचा दें वो ज्यादा अच्छा है। वो अच्छा है, सच बात है, सच यहाँ बात से है। कागज पर आ जाए वो। क्योंकि अगर यहाँ यहाँ हलचल मचाती रहेगी तो जिंदगी में हलचल मच जाती है। एकदम तो सही इट्स बोल रहे हैं। इट्स बेटर के उतार दें, उसको लोगों के सामने रख दें। और बहुत खूबसूरती से आपने कागज पे उकेरा है इन शब्दों को, बहुत अपनी भावनाओं को बहुत अच्छे से उतारा है। बहुत अच्छा लिखा है। थैंक यू सो मच। आई एम वेरी ग्लैड कि आपको पसंद आया। थैंक यू। हाँ, तो अब आप क्या सुनाना चाहेंगे, बताइए। अब किस तरह का आप सुनना चाहेंगे? आपने भी मुझे ऑप्शंस दिए थे। कुछ लाइफ सैड, कुछ लाइफ कुछ कुछ लाइफ के ऊपर सुनाइए। कुछ पॉजिटिव सुनाइए, अगर कुछ है आपके पास कुछ पॉजिटिव, कुछ अच्छा मोटिवेटिंग, अगर पॉजिटिव। कुछ। हाँ हाँ, पॉजिटिव। तो चलिए एक पॉजिटिव सुनाते हैं आपको, मतलब जरूर। रोमांटिक। इट्स नॉट पॉजिटिव, इट्स रोमांटिक। हाँ, बिकॉज रोमांटिक इज पॉजिटिव, रोमांटिक जब रोमांटिक इज पॉजिटिव। हाँ, जी। जब मूड अच्छा होता है तो रोमांस याद आ जाता है, फिर उस सच वक्त तो बात, रोमांटिक सच कविता। बात, हाँ हाँ, सच बात। चलिए। कविता का बिल्कुल। शीर्षक है वादा। वादा। वाह। खुशबू की तरह मेरी हर सांस में प्यार अपना बसाने का वादा करो। रंग जितने तुम्हारी मोहब्बत के हैं मेरे दिल में सजाने का वादा करो। है तुम्हारी वफाओं पर मुझको यकीन, फिर भी दिल चाहता है मेरे दिलनशीन। यूं ही मेरी तसल्ली की खातिर जरा मुझको अपना बनाने का वादा करो। वाह जब वाह। मोहब्बत का इकरार करते हो तुम, धड़कनों में नया रंग भरते हो तुम। बारहा कर चुके हो मगर आज फिर मुझको अपना बनाने का वादा करो। सिर्फ लफ्जों से इकरार होता नहीं, मैं तुम्हें याद रखने की खाऊं कसम। तुम मुझको ना भुलाने का वादा करो। वाह तो ये तो वाह 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 इस वाह। पे जवाब क्या आएगा? अगर आप ये बोलेंगे तो जवाब सामने वाला क्या देगा आपको? तो बोलेगा, जी। खुशबू की तरह हर सांस में तेरी मेरा प्यार बसा है। मेरी मोहब्बत का हर रंग तेरे लिए ही सजा है मेरी हमनशीं। मुझे अपनी मोहब्बत पर है यकीन, पर तेरी खातिर ये मैं आज कहता हूँ, हाँ मैं तेरा हूँ और तेरा रहूंगा हमेशा ही। वाह वाह वाह। मैंने सवाल भी खुद दाग दिए और जवाब भी खुद दे दिया अपनी जवाब भी तरफ खुद से। दे दिया, सच बात कमाल है। है ना, जवाब इसी ना बदल इसी पाए। मयार में इसी मयार में मैंने एक शेर लिखा है, मैं आपको वो सुनाना हाँ, चाहूंगा, क्योंकि एक सेकंड। मैं अभी किताब में से ही सुना रहा हूँ अपनी, फिर बाकी जो नए शेर हैं वो सिर्फ थोड़ी देर में सुनाता हूँ आपको। हाँ हाँ आपने खुशबू की बात करी। हाँ। मेरी इस पोएम का नाम है तेरा एहसास अब भी बाकी है। हाथ छूटे एक अरसा हुआ, हाथ छूटे एक अरसा हुआ, तेरा एहसास अब भी बाकी है। सांसों में अब भी तेरी खुशबू आती है, जब तेरा जिक्र छिड़ता है तेरी बड़ी याद आती है। वाह। सांसों में अब भी तेरी खुशबू आती है, जब तेरा जिक्र छिड़ता है तेरी बड़ी याद आती है। वक्त को मोड़ पाता तो उस दिन में चला जाता,
जब हम पहली बार मिले थे। काश तुझे देखकर मैं मुड़ गया होता, वाह। ना ये सिलसिला आगे बढ़ता, ना कोई किसी से जुदा होता। काश हम कभी मिले ही ना होते, ना ये दिल तुझसे जुड़ा होता। और फिर गौर फरमाइएगा कि दिल के खाली सांचे में मैंने एक नकली दिल लगा रखा है। दिल के खाली सांचे में मैंने एक नकली दिल लगा रखा है। जहां तेरा बसर हुआ करता था कभी, किसी और ने अब वहां घर बना रखा है। ओह, किसी और ने अब वहां घर बना रखा है। हाथ छूटे एक अरसा हुआ, तेरा एहसास अब भी बाकी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वो अपनी है। लाइन बहुत अच्छी थी, दिल के खांचे में एक नकली दिल रखा। वो जो आपने लाइन दिल कही के थी खाली बहुत सांचे में प्यारी मैंने थी। एक नकली दिल लगा वेरी रखा है। नाइस। राइट। क्योंकि जब एक किसी को हम दिल हाँ, दे नकली देते हैं दिल तो फिर रखा। वो दिल तो वापस आता नहीं है। किसी एक बार जब अरे किसी को दिल दे दिया तो फिर वो उस हालत में वापस तो आएगा नहीं। जो भी आएगा टूटे नहीं नहीं, फूटे। वो उस हालत में नहीं, आप वो इंसान भी नहीं रह जाते हैं ना फिर। वो मैं इंसान वही क्या बोल बन रहा हूँ ना। गया। जब वो चीज आपके पास लौट कर आती है, जब वो दिल आपके पास लौट कर आता है, तो वो सिर्फ कुछ टुकड़े होते हैं, कुछ कांच के टुकड़े जैसे होते हैं। जैसे मेरी किताब का नाम भी किरचियां है। तो अच्छा। किरचियां किरचियां बहुत छोटे छोटे जो कांच के टुकड़े होते हैं ना, जो दिखते नहीं है, बहुत महीन महीन टुकड़े जो चुभ जाते हैं। चुभ जाते एकदम, वो अजीब सी वो कसक देते हाँ, हैं। एक 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 हाँ, चीज छोड़ जाते हैं ना, तो वो आई इसीलिए गेट दैट। वो यस। वो इसीलिए हाँ किरचियां किरचियां। हाँ, नाइस, आई कैन सी हाँ, दैट। हाँ, या तो वो इस चीज को किरचियां मुझे। किरचियां ही लौट कर आती हैं वापस, जब आपके पास आती हैं। तो हाँ, इसलिए अगर किसी को अपना दिल दें तो बहुत सोच समझ कर दें कि वो इसे तोड़ के वापस ना दें। एकदम। और उसकी कोई गारंटी नहीं। वैसे इसमें मैंने एक कहानी लिखी थी, वेरी शॉर्ट स्टोरी, नॉट वेरी शॉर्ट बट जी, शॉर्ट, जिक्सॉ पजल। उस कहानी का नाम था जिक्सॉ पजल। तो वो अब पूरी कहानी तो मैं पढ़ के सुनाऊंगी नहीं, क्योंकि वो काफी वो मतलब है छोटी, बट स्टिल। तो उसमें वही था, उसी के मतलब एक जैसे एक औरत के ऊपर था कि उसका 9 साल का छोटा सा बच्चा है, सौरभ। वो उसको जी, जिक्सॉ पजल खेलते हुए देख रही होती है, और वो देखती है कि बच्चा कैसे जिक्सॉ पजल के टुकड़ों को एक जगह से निकाल कर दूसरी जगह लगाने की कोशिश करता रहता है। और फिर वो जी, आंखें मूंद जी, के बैठ के ये सोचती है कि ये दिल भी तो जिक्सॉ पजल जैसा ही है, सब कुछ अच्छे से एकदम सेट करके रखा हुआ है, बस एक टुकड़ा मिसिंग है, सब कुछ जी। परफेक्ट है, फिर भी वो जगह आपको खाली महसूस होती रहती है। कोई आपकी जिंदगी में आता है, एक टुकड़ा देता है, फिट कर लेते हैं वहां पर, और अच्छा लगता है। और फिर जब वो निकलता है वहां से, तो बस रिश्ता रहता है, फिर वो रिश्ता, तकलीफ वहां रह सच जाती है। तो बात। आई जस्ट ट्राई टू राइट अ स्टोरी ऑन दैट। आई रोट इट, बट स्टोरी तो खैर यहाँ पे सुनाएंगे नहीं, बट वो आपकी जी, वो जी। जो मतलब क्या वर्ड है वो, किरचियाँ, क्या किरचियां, किरचियां, किरचियाँ। किरचियां। हाँ, तो उसी से मुझे ये चीज मुझे याद आई थी। जी, अच्छा, मैं एक छोटा सा आपको सुनाऊंगी, मैंने अपने बच्चों के लिए श्योर। लिखा था। एक लोधी जी, रोड के पास में रेड लाइट है। जब हम इंडिया हैबिटेट जाते हैं तो वहाँ पे एक रेड लाइट है, वहाँ पे कुछ जी, बच्चे मुझे मिलते जी। थे। तो वो जैसे ना एक दो बार मिलते हैं तो आपकी बॉन्डिंग बन जाती है। हाँ तो जी, हाँ जी। हाँ, फिर वो एक दो बार मैंने उनको ताश खेलते हुए देखा, तो फिर मैं बैडमिंटन लेके गई उनके लिए, बैडमिंटन वगैरह खेलते थे वो लोग। फिर आई यूज्ड टू स्पेंड टाइम विद देम। वैलेंटाइंस डे पे मैं उनके पास गई थी, उन लोगों को मैंने बोला चलो कुछ लेके जाती हूँ उनके लिए। तो उन लोगों ने मेरे को वो रोज बेच रहा था गुलाब, और उसने मुझे गुलाब ऐसे ही दिया, तो मैंने पैसा ले लो, तो बोला नहीं पैसा नहीं लेना। तो मैंने हाँ, मेरा वैलेंटाइन डे का रोज मिला था मुझे उस दिन। ब्यूटीफुल रोज, बहुत छोटा सा था, प्यारा सा। जी, तो जी, जी, उनको देख के उनके बारे में सोचते हुए मैंने कुछ लिखा था, जी, जी। वो मैं सुनाना चाहूंगी। जरूर, अ, स्वागत। हाँ, जो नन्हे हाथ सिग्नल पर आपके आगे फैल जाते हैं सिर्फ एक सिक्के के लिए। जो नन्हे हाथ सिग्नल पर आपके आगे फैल जाते हैं सिर्फ एक सिक्के के लिए। जिन नन्हे हाथों में बिकते गुलाब चुभते हैं कांटों की तरह। हाँ, क्या इन तरसती आंखों में कोई सपना नहीं होता, या नहीं होती इन नन्हे दिलों में कोई हसरत। जना, जरा गौर से झांकिए इन प्यारी आंखों में।
नन्हे नन्हे दिलों की हसरतें धड़कती सुनाई देंगी, आपके ही बच्चों के जैसी हजारों ख्वाहिशें दिखाई देंगी। कह देंगे। वाह 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 वाह। बहुत खूब। तो हाँ, मतलब उन बच्चों को देख के वाह। ऑब्वियसली वो हमारे और आपके बच्चों के जैसे ही तो है। क्या उनका मन नहीं बिल्कुल। करता कुछ अच्छा खाने का, अच्छा कहीं जाने का, घूमने का, देखने का? बट नहीं, कुछ दे नहीं सकते तो उनको कम से कम दुत्कारना नहीं चाहिए। दुत्कारना नहीं चाहिए, सच बात है। हाँ, कई बार मैंने देखा बहुत बहुत गंदे ढंग से लोग बोलते हैं, तो मन थोड़ी तकलीफ हो जाती है। बच्चे तो बच्चे ही हैं, चाहे वो किसी के भी हों। वो अपनी सच मर्जी से बात। किसी गरीब के घर नहीं पैदा हुए। बच्चा पैदा हुआ, उससे नहीं बिल्कुल पता सच वो बात। कहाँ पैदा हुआ है। तो ये उसकी गलती नहीं है। तो कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो कुछ बुरा नहीं करना चाहिए हमको। एटलीस्ट आप प्यार से बात ही कर लीजिए उनसे, बस। सच बात। This is something वेरी very close to my heart वेरी and I get emotional whenever I talk about those kids। मतलब मेरे दिल से जुड़ी हुई चीज है ये, तो जी। इसलिए बस। तो वेरी वेरी अब नाइस, वेरी नाइस। आप क्या सुनाएंगे, या बारी बारी? मैं मैं क्योंकि अब बात चल रही है तो हाँ। बात से ही रेलिवेंट एक पोएम सुनाता हूँ। रिसेंटली लिखी थी। इस टाइम में जब लॉकडाउन था, या अभी भी लॉकडाउन चल रहा है, पार्शियल लॉकडाउन अभी भी है, बहुत से लोग अभी भी घरों में बैठे हैं अपने देयर कंफर्ट in comfort of their homes. They are sitting and in air conditioned rooms and cooking food and enjoying their lives, whatever। ठीक यस। है प्रॉब्लम्स हैं, बट ठीक है, उतनी प्रॉब्लम्स नहीं है जितनी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन को है। तो इसके दो फेसेट्स हैं लॉकडाउन के, तो वो मैंने कवर करने की कोशिश करी है। बहुत छोटी सी ब्रीफ सी पोएम है, जी। तो सुनाना चाहूंगा। इसका शीर्षक है आधी रोटी। हम्म। चार हिस्से करके आधी रोटी के, चलो आज भरपेट खा लेते हैं। चार हिस्से करके आधी रोटी के, चलो हाँ। आज भरपेट खा लेते हैं। कल भी मिलेंगी दो रोटी खाने को, ये सुनहरा ख्वाब सजा लेते हैं। वाह। ज्यादा खर्च नहीं करते भूख को, ज्यादा खर्च नहीं करते भूख को, कल के लिए भी हम्म। थोड़ी बचा लेते हैं। और हमारा ही नाम है अखबारों में इन दिनों, ये सोचकर खुद को बड़ी हस्ती बना लेते हैं। हमारा ही नाम है अखबारों में इन दिनों, ये सोचकर खुद को बड़ी हस्ती बना लेते हैं। चलो आधी रोटी ही खा लेते वाह वाह वाह। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत कविता। हैं। थैंक मतलब यू। ये कविताएं ऐसी होती हैं, आप रोमांटिक लिख लीजिए, आप नोक-झोंक वाली प्यार वाली लिख लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, बट ये चीज ऐसी होती है ना जो सीधे एकदम तीर की तरह जाके लगती है। ये ऐसी कविता सीधे जहां पे मतलब जी। उसको पता है। तो और डिपेंड करता है कि आपकी भावनाएं कैसी हैं। अगर आप इस जी। चीज से अटैच्ड हैं तो फिर आपको वो जी। चीज बहुत तकलीफ देती है, ये चीज। बहुत तकलीफ देती है, सच बात है, सच बात वही तो। अभी मैं जहाँ जाती हूँ एनजीओ में, इधर नेहरू नगर के है। पास में स्लम एरिया है, जी। जी। विमहंस हॉस्पिटल के पास में। तो वहाँ मैं बच्चों को हाँ जी। स्पोकन इंग्लिश स्पेशली इसलिए पढ़ा रही हूँ मैं। और एक ईस्टर्न यूपी के एक, हाँ, मतलब चार बच्चे हैं, चार डिफरेंट गांव के बच्चे हैं, जिससे दो लड़कियां हैं, दो लड़के हैं। उनको भी जी। मैं स्पोकन इंग्लिश सिखाती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ मेरा ये है, क्योंकि आजकल ज़माना ऐसा आ गया है कि आप हिंदी में कितने भी अच्छा बोलेंगे, आपको आगे बढ़ने के लिए वही चीज़ चाहिए। इंग्लिश अगर आपको नहीं आती, अगर आप इंजीनियर भी बन गए, कुछ भी बन गए, तो भी आप नहीं कर सकते हैं कुछ भी। तो जी। और ये बच्चे इतने टैलेंटेड होते हैं। कई बार जो ये नेहरू नगर स्लम एरिया में एक बच्चा है, उसका नाम सुभाष है। तो मेरे जी। फेसबुक पे वीडियो में दिख जाता है वो कहीं कहीं। उसको मैं मेरा स्टार चाइल्ड बोलती हूँ। ही इज सो शार्प, सो इंटेलिजेंट कि मुझे लगता है वो कुछ बनेगा। और मतलब इंग्लिश सिखाऊंगी, चाहे वो वो स्लम से निकल के वो चाहे एक दिन कहीं पे सेल का ही काम क्यों ना करे, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बन जाए या किसी मॉल में काम करे, कुछ भी, मतलब थोड़ा सा अगर एक लेवल भी वो अपने वहां से ऊपर उठेगा तो फिर मुझे लगेगा कि हाँ, मतलब एक जी। फैमिली तो सुधर जाएगी, कि जब वो अपने बच्चों जी। को फिर उससे ज्यादा आगे बढ़ाएगा फिर। बट सच बात। आप एक थोड़ा सा उनको वो दे देते हैं, है ना, एक प्लेटफॉर्म। तो जी। बस
इन लोगों की जिंदगी बदलने का सिर्फ एक ही मेरे को तरीका नजर आता है, एजुकेशन। कि मुझे आप लगता है कि मुझे क्योंकि आप लगता है कि हर चीज बदलने का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, और वो है एजुकेशन। एजुकेशन। आप अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व करना चाहते हैं, या फिर आप कास्टिज्म को हटाना चाहते हैं, या फिर आप पॉवर्टी को हटाना चाहते हैं, या फिर आप किसी भी चीज को किसी भी तरह लोगों से की सोच इसको बदलना चाहते हैं सबसे पहली बात। लोगों की सोच बदलना चाहते हैं, इस इस सोसाइटी को बेटर बनाना चाहते हैं, कुछ एजुकेशन इज द की। मैं कहता हूँ कि हमें हमें बड़ी बड़ी फ्लाईओवर्स या बड़ी बड़ी इमारतें या बड़ी बड़ी मूर्तियां या बड़े बड़े मंदिर नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। अगर कुछ नहीं if बदलता you are if you are able to achieve 50% of the literacy rate in है। India, we we will become the biggest nation in the world and the most, I guess, talented and most, Yes. क्योंकि हमारे में हमारे हम लोगों में एक क्योंकि हम लोग इतने साल हम लोगों ने गुलामी की है, और इतने साल हम लोग जो है सप्रेस्ड रहे हैं कि हम लोग जो है खुलना चाहते हैं, लेकिन बहुत से लोग उस सप्रेशन में ही मर जाते हैं। एकदम सही बोल रहा है। उन्हें मौके ही नहीं मिलते हैं। अगर उन्हें वो मौका दिया जाए, अगर उन्हें वो प्रॉपर एजुकेशन दिया जाए, तो वो पता नहीं क्या कुछ कर सकते हैं। दे विल अमेज अस। बहुत बहुत। आज के 5 साल बाद मैं आपको सुभाष के स्टोरी सुनाना चाहूंगी। मैं क्यों हाँ चाहूंगी वो हाँ, तो क्योंकि एक जी अकेला, जी, क्योंकि देखिए बच्चे और भी हैं, बट आपको पता चल जाता है कि हाँ ये मेरा टारगेट हाँ है, यहाँ इसमें मेरा कुछ लक्ष्य है। पूरा होगा। तो अब सच वो बात। अगर अच्छा निकला तो 4 लोग अच्छे निकलेंगे, उसकी वाइफ की भी वो जिंदगी सच अच्छी रहेगी, उसके 2 बच्चे जो करेगा वो भी अच्छे बनेंगे। तो सच आप एक के साथ 4 लोगों की जिंदगी जोड़ देते हैं। सच एंड आई बात। रियली किसी भी होप, अब तो मैं कहता हूँ जब किसी भी समाज में से, चाहे वो, मैं ये नहीं बोलूंगा किसी रिलीजन या किसी पर्टिकुलर कास्ट में से, लेकिन किसी भी कास्ट या किसी भी समाज में से अगर कोई कास्ट बच्चा, का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ये मैं कास्ट कहता लोग मतलब, मैं तो अब एजुकेशन और बच्चों को छोड़ के लोग, मतलब मैं तो देखती हूँ कुछ न्यूज में भी आएगा तो सबसे पहले कास्ट जोड़ के फिर न्यूज बोली जाती है। वही वो वही तो वही वही वही। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर वो किसी भी समाज से कोई भी एक इंसान अच्छा निकलता है, तो वो हाँ अपने पीछे इतने लोगों को जो है ना प्रॉस्पर कर देता है ना, और कितने लोगों की जिंदगी बदल देता है ना, इंटेंशनली अनइंटेंशनली। उसे पता भी नहीं होता है कई बार कि वो कितना कितना बड़ा चेंज लेकर आ रहा है इस हाँ। दुनिया, अपने सर्कल में, या फिर है ना, कितने लोगों को मोटिवेट कर रहा है। तो मुझे लगता है जो आप काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आप किसी एक बच्चे की भी जिंदगी को जो है ना सुधार देंगे ना, तो ऐसे सैकड़ों बच्चे जो है ना उससे वो मोटिवेट हो जाएंगे और उनकी जिंदगी बदल जाएगी। ये तो है, एकदम आप सही बोल रहे हैं। और एजुकेशन ही इसके लिए सबसे बड़ा टूल है। बदलाव सच का बात। सबसे बड़ा हथियार जो आपके पास है वो एजुकेशन ही है। जी जी, बिल्कुल सच बात। तो अम, अब कुछ इंग्लिश में सुना है क्या? जरूर 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 जरूर। मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ तो मुझे लगा मुझे कुछ इंग्लिश में भी तो सुनाना चाहिए, नहीं तो लोग बोलेंगे अच्छा हाँ इंग्लिश क्या हाँ, पढ़ाती जरूर जरूर जरूर। नहीं, एंड मैं तो इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ कि आपको जिस भी लैंग्वेज में सुनाना है आप सुनाइए। सो द हाँ यू आर फ्री टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो। मैं अभी 2-3 हफ्ते पहले आई वॉज डूइंग दिस सेशन विद चंद्रमा। शी इज अ वेरी वेरी नाइस पोइटेस, बहुत अच्छी राइटर हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं, और क्या मतलब बहुत ही अलग थिंकिंग है। तो शी राइट्स इन इंग्लिश एंड शी राइट्स इन मराठी ऑल्सो। तो मैंने बोला कि मराठी में भी सुनाओ, तो उन्होंने मराठी में सुनाया, फिर उन्होंने उसको जो है ट्रांसलेट करके भी बताया, तो इट वॉज ब्यूटिफुल। नाइस या नाइस। Marathi is a very because even I don't understand Marathi much, but वो सुनने में मुझे मजा आता है उसको। हाँ हाँ, सच में। वो जो मद्रासी वाले वो इवन मतलब थोड़ा सा हाँ साउथ वाले में दिक्कत होती है, बट अदरवाइज इवन महाराष्ट्रियन वगैरह भी मुझे बहुत अच्छा लगता है सुनने में। मराठी लैंग्वेज जी का जी। वेरी गुड। तो फिर मैं इंग्लिश में कर देती हूँ क्योंकि बाकी कोई और लैंग्वेज में नहीं बोल श्योर। पाऊंगी। श्योर।
वेलकम। And the title of poem is again strong, because strong होना चाहिए हम लोगों को, तो इसलिए जी it was strong जी कि मतलब किस किस सिचुएशन में आप strong हैं. So जी strong. You are strong when earth is shaking beneath your feet. Still you are standing still, trying to hold your feet, your head held high and trying to smile. You are strong when your heart is broken and eyes can't stop the tears. Still you smile at others, helping out in their fears. You are strong when your hands are empty and you just lost everything. Still, you smile and give away what you had as the last thing. You are strong when someone hurts you and left you bleeding to the core. Still, when you face that man, you smile and shut the cries of your soul. You are strong. आपके साथ कुछ भी हो जाए, बट अगर आपके आंखों में आंसू है और आप दूसरे के आंसू पोंछ पा रहे हैं, तो आपसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? स्ट्रॉन्ग आपके कौन है? खुद के हाथ खाली हैं, सब लुट गया, फिर भी आप किसी को कुछ दे पा रहे हैं, तो आपसे स्ट्रॉन्ग कोई नहीं है. कोई आपको नहीं कोई है। हर्ट करके गया, आप फिर भी उससे मुस्कुरा के मिल रहे हैं, आपसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई नहीं है. स्ट्रॉन्ग कोई नहीं है, सच में। वेरी ब्यूटीफुल। हाँ, अपनी कमी को भुला के दूसरे को कुछ देने में ही अपनी स्ट्रेंथ है. तो अब आपके सच पास में कितना बिल्कुल। टाइम बचा है मुझे नहीं मालूम. मुझे लगता है बस 5-10 मिनट ही हैं। 8 तो बज गए हैं। आई जॉइंड अ लिटिल लेट, 5 मिनट्स लेट आई गेस। तो बस उतना ही टाइम अच्छा, हमारे पास है। जी हाँ, तो उसमें तो कुछ लंबा नहीं हो सकता है. फिर तो कुछ छोटा सा 2-4 लाइन तो बस हो जाए, खत्म कर देते हैं फिर. जरूर जरूर जरूर। हम्म, तो, अच्छा हाँ, मैंने कुछ, एक सेकेंड, वो बहुत अभी मैं सुनाती हूँ आपको. दैट इज समथिंग. अच्छा हाँ, मैं मुखौटे, 2 छोटे छोटे से सुना देते हैं. तो मुखौटे ये भी मैंने नया लिखा था. अम, वो एक मनी हाइस्ट करके आता है, जो स्पेनिश हाँ जी हाँ जी सीरियल, उसमें वो मास्क लगाते हैं. आई टुक इट जी फ्रॉम जी देयर. जी तो जी। मुखौटे, शीर्षक तो मुखौटे है वैसे. खाली हाँ चेहरे जी। हैं, खोखली शख्सियतें हैं मुखौटों के बिना. जो मुंह से निकले शब्द हैं कुछ नहीं, बस उन चेहरों की खोखली बातें हैं एहसासों के बिना. जो बातों बातों में किए वादे हैं वो भी खोखले हैं सच्चाई के बिना. पर मुखौटे कहाँ रुकते हैं सदा के लिए. काश मुखौटे दिख जाते या उतर जाते, ऐसे दिल तोड़े बिना. वाह वाह वाह, वेरी नाइस। इसी मयार में एक शेर मैं आपको जो सुनाने वाला था और आपने सुना दिया, मैं भी सुनाना चाहूंगा इसी को कंटिन्यू करते हुए। हाँ इसका शीर्षक है थैंकलेस। हाँ हाँ. थैंकलेस। कछुए की उम्र की मिसाल देकर, हम्म कछुए की उम्र की मिसाल देकर वो उम्र भर मेरा साथ निभाने वाले थे। हम्म. कछुए की उम्र की मिसाल देकर वो उम्र भर मेरा साथ निभाने वाले थे। बेकसी में मुझे अकेला छोड़ने वाले, खुद को पक्के यार बताने वाले थे। वाह वाह. जो अब आजकल की जो यार अब दोस्ती है. जी, जो अब मेरे साथ कंधे मिलाते हैं, जो हाँ. अब मेरे साथ कंधे मिलाते हैं, कभी हम्म. मुझे शख्स बेकार बताने वाले थे। अच्छा. और मैं पहले ही जान चुका हूं तुम्हारी हकीकत, मैं पहले ही जान चुका हूं तुम्हारी हकीकत, देख लिया वो चेहरा जो तुम कल दिखाने वाले थे। वाह वाह वाह. बहुत कछुए की उम्र की मिसाल देकर वो उम्र भर मेरा साथ निभाने वाले बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर. थे। थैंक फिर भगवान करे सबको अच्छे दोस्त मिले, ऐसी कविताएं लिखने की जरूरत ना पड़े. यू। ना पड़े। क्योंकि सच में। सुनने में अच्छी लगती हैं, बट जिस पे बीतती है पे वो बीतती है। काफी सच बात। होती है. कि दोस्ती ऐसी चीज है जिस पे आप काफी ट्रस्ट करते हैं, और वो चीज टूटती है तो आ, तो अब सच आपका में। टाइम अप हो गया है.
हाँ जी। मैंने आपका टाइम, मेरे को लगा ये ना मैं बोलती चली जाऊँ, क्योंकि मेरे को बातें करने का बहुत शौक है। क्योंकि सच बात है कि हम लोगों को बिल्कुल पता ही नहीं चला कि 1 घंटा कब हो गया। हाँ, वही वही। बट बस मैं एक दो लाइन सुनाती हूँ और फिर एंड श्योर करते हैं इसको एक श्योर प्यारे से नोट पर, क्योंकि श्योर, बहुत हमने सैड बातें करी हैं, लास्ट में जरूर बहुत दुख की बातें हो गई हैं। जरूर तो जरूर जरूर मेरा जरूर। अगेन माय फेवरेट रोमांटिक समथिंग, जस्ट टू हम्म, लाइंस। जरूर। कभी बेपनाह बरसी, कभी बेपनाह बरसी, कभी गुम सी हैं ये बारिशें भी कुछ कुछ उनसी हैं। हा, वाह वाह वाह, वेरी नाइस, तो वेरी बस अब नाइस। यही है। और आपकी कविताएं सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम सो ग्लैड दैट आई मेट यू एंड आई गॉट अ चांस टू हियर योर lovely poems written by you, and they were really heart touching, Thank amazing. you so much. Thank you so much. Thank you so much for accepting the offer to be here and बात करने के लिए। इतना अच्छा लगा बात करके, इतना अच्छा महसूस हुआ कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, लोगों की जिंदगी में एक डिफरेंस लेकर आ रहे हैं, विच इज अ वेरी बिग थिंग। Thank you सेल्फलेस so सर्विस कर रहे हैं एंड वो जो खूबसूरती आपकी डीड्स में है, वही खूबसूरती आपकी राइटिंग में भी नजर आती है, वही much। ये ऑनेस्टी आपका आपकी बड़प्पन है, आप राइटिंग इतनी में भी तारीफ नजर कर आती रहे है। हैं। नहीं 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 नहीं। और मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगा कि आपकी पोएम्स में और सुनूं पढ़ूं, तो आप जब भी कुछ लिखें मुझसे शेयर जरूर करें, और जरूर जरूर मैं भी जरूर। शेयर करता रहूंगा। It's like a chain of artists, जो हम लोग एग्जैक्टली। एक दूसरे के साथ अपनी आर्ट शेयर करें, ताकि हम लोग और बहुत कुछ सीखें, और एक दूसरे के साथ अच्छी बातें शेयर करें, पॉजिटिविटी फैलाएं, इस दुनिया में पॉजिटिविटी फैलाएं, जिसकी बहुत जरूरत है आज के दौर में। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू यू सो सो मच मच, रेनू इट वाज जी। ब्यूटीफुल थैंक यू कन्वर्सेशन। थैंक यू सो थैंक यू मच। थैंक यू। टेक केयर। बाय बाय। बाय बाय, टेक केयर।